हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आपके लिए लीगल से संबंधित एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए आइए शुरू करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आने वाले भरण पोषण के इस भाग में हम निम्नलिखित टॉपिक का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, जब भरण पोषण के आदेश का पालन ना किया जाए तब क्या प्रक्रिया होगी। नंबर 2, कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें पत्नी भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं होती है। नंबर 3, किन परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट धारा 125 की उपधारा 1 के अधीन पारित अपने आदेश को रद्द कर सकता है। नंबर 4, क्या विवाहिता पुत्री भी अपने पिता से भरण पोषण की मांग कर सकती है। नंबर 5, क्या धारा 125 की उपधारा 1 के अंतर्गत अंतरिम भरण पोषण दिया जा सकता है। एग्ज़ाम की दृष्टि से एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि जब भरण पोषण का आदेश दे दिया जाता है, यानी न्यायालय द्वारा भरण पोषण का आदेश दे दिया जाता है, तब व्यक्ति द्वारा उसका अनुपालन ना किया जाए तब क्या प्रक्रिया होगी। तो इसका जवाब धारा 125 की उपधारा 3 एवं धारा 127 की उपधारा 3 में दिया गया है। जब कोई व्यक्ति भरण पोषण का अनुपालन करने में बिना पर्याप्त कारण के असफल रहता है तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति के खिलाफ देय रकम की वसूली के लिए निम्नलिखित आदेश दे सकती है। उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी कर सकती है। नंबर 2, ऐसे व्यक्ति को 1 माह की अवधि के लिए कारावास की सज़ा दे सकती है। नंबर 3, यदि वह उससे पहले चुका दिया जाता है तो चुका देने के समय तक के लिए कारावास का दंड दे सकती है, परंतु इस धारा के अधीन देय किसी रकम की वसूली के लिए कोर्ट वारंट तभी जारी किया जाएगा जब वह रकम जिस तारीख को देय हुई है उस तारीख से 1 वर्ष के अंदर रकम वसूली के लिए न्यायालय से आवेदन किया गया हो। परंतु पति यदि इस शर्त पर भरण पोषण का प्रस्ताव करता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे और पत्नी पति के साथ रहने से इनकार करती है तो न्यायालय पत्नी द्वारा साथ न रहने के कारणों पर विचार करेगा, और यदि न्यायालय को समाधान हो जाता है कि पत्नी द्वारा साथ न रहने का आधार युक्त है तो वह भरण पोषण के लिए आदेश दे सकता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें पत्नी भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं होगी। इसका उत्तर है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की उपधारा 4 के अनुसार कोई पत्नी निम्नलिखित परिस्थितियों में भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं होगी। वे परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, आइए जान लेते हैं। नंबर 1 है जारता की दशा में। जारता से तात्पर्य है पत्नी द्वारा अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से फिजिकल रिलेशन अर्थात शारीरिक संबंध बनाना ही जारता कहा जाता है। यदि पत्नी जारता की दशा में रह रही है तो उसका भरण पोषण का दावा अस्वीकार कर दिया जाएगा, परंतु एक बार जार कर्म करने से पत्नी को जारता की दशा में रहना नहीं कहा जा सकता। स्पष्ट है कि एक बार जार कर्म करने से पत्नी भरण पोषण के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट है पर्याप्त कारण के बिना पति के साथ रहने से इनकार करने पर, यानी बिना कारण के पत्नी द्वारा पति के साथ रहने से इनकार करने पर। यदि पति पत्नी को अपने साथ रहने के लिए प्रस्ताव करता है और पत्नी बिना पर्याप्त कारण के पति के साथ रहने से इनकार करती है तो उसका भरण पोषण का दावा अस्वीकार कर दिया जाएगा। नंबर 3 पॉइंट है पारस्परिक सहमति से एक दूसरे से पृथक रहने पर। इसका तात्पर्य है कि एक दूसरे की पारस्परिक सहमति, यदि पति पत्नी पारस्परिक सहमति से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं तो पत्नी भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं होगी। एक प्रश्न और है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें मजिस्ट्रेट धारा 125 की उपधारा 1 के अधीन पारित अपने आदेश को रद्द कर सकता है, यानी कि मजिस्ट्रेट द्वारा जो धारा 125 की उपधारा 1 के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट ने भरण पोषण का आदेश दिया है उसे वह रद्द कर सकता है। इसका जवाब देख लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की उपधारा 5 मजिस्ट्रेट को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह पत्नी के भरण पोषण के आदेश को निम्नलिखित परिस्थितियों में रद्द कर सकता है। नंबर 1 है पत्नी जारता की दशा में रह रही हो। नंबर 2 बिना पर्याप्त कारण के रह रही हो। नंबर 3 पारस्परिक सहमति से अलग रह रही हो। नंबर 4 है किसी सक्षम सिविल न्यायालय के विनिश्चय के परिणाम स्वरूप मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि धारा 125 की उपधारा 1 के अधीन
पारित आदेश रद्द या परिवर्तित किया जाना चाहिए तो वह भरण पोषण के आदेश को रद्द कर देगा। चौथे बिंदु में यह कहा गया है कि अगर भरण पोषण का मामला अन्य सिविल न्यायालय में चल रहा है और उस न्यायालय द्वारा भरण पोषण का आदेश दे दिया गया है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय धारा 125 की उपधारा 1 के अधीन पारित अपने आदेश को रद्द कर देगा। 5वां पॉइंट देख लेते हैं। पत्नी ने धारा 125 की उपधारा 1 में पारित भरण पोषण के आदेश के बाद पुनर्विवाह कर लिया है, अर्थात न्यायालय द्वारा भरण पोषण का आदेश दे दिया गया है, उसके पश्चात पत्नी ने पुनर्विवाह कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में भी न्यायालय अपने आदेश को रद्द कर सकता है, भरण पोषण के आदेश को। 6वां पॉइंट देख लेते हैं। यदि पत्नी ने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है और विवाह विच्छेद के पश्चात अपने भरण पोषण के अधिकार को स्वेच्छा से त्याग दिया है तो मजिस्ट्रेट भरण पोषण के आदेश को उस तारीख से रद्द कर देगा। अर्थात 6ठे पॉइंट में कहा गया है कि अगर पत्नी विवाह विच्छेद करने के पश्चात भरण पोषण के जो अधिकार है उसे स्वेच्छा से त्याग देती है तो ऐसी स्थिति में भी मजिस्ट्रेट भरण पोषण के आदेश को रद्द कर सकता है। 7वां पॉइंट है, जहां तलाकशुदा या तलाक लेने वाली महिला भरण पोषण के आदेश की तिथि के पूर्व या पश्चात, यानी कि भरण पोषण का जो आदेश दिया गया है उससे पहले या बाद में अपनी निजी विधि या रूढ़िजन्य विधि के अधीन विवाह विच्छेद के संदाय योग्य संपूर्ण धन प्राप्त कर चुकी है, वहाँ भी मजिस्ट्रेट भरण पोषण के आदेश को निरस्त कर देगा। 7वें पॉइंट में यह कहा गया है कि तलाकशुदा महिला या तलाक लेने वाली महिला भरण पोषण के आदेश की तिथि से पहले या बाद में अपनी निजी विधि या अन्य रूढ़िजन्य विधि के अंतर्गत संपूर्ण धनराशि प्राप्त कर चुकी है तो वहाँ भी मजिस्ट्रेट भरण पोषण के आदेश को निरस्त कर देगा। एक अगला प्रश्न है, इसे भी जान लेते हैं। क्या धारा 125 की उपधारा 1 के अंतर्गत अंतरिम भरण पोषण दिया जा सकता है? इसका उत्तर है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतरिम भरण पोषण के संबंध में कोई उपबंध नहीं था। सबसे पहले सावित्री बनाम गोविंद सिंह 1985 सुप्रीम कोर्ट का मामला आया। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दंडाधिकारी अर्थात मजिस्ट्रेट को अंतरिम भरण पोषण देने की विवक्षित शक्ति प्राप्त है। प्रार्थी के शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाने पर दंडाधिकारी अंतरिम भरण पोषण के रूप में युक्तिसंगत धनराशि देने का आदेश दे सकता है। अंतरिम भरण पोषण धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र के लंबन के दौरान देय होगा। यहाँ तक कि अंतरिम भरण पोषण का आदेश एक पक्षीय भी पारित किया जा सकता है। इसे दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2002 के अंतरिम भरण पोषण दिए जाने का स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया। प्रश्न यह है कि क्या विवाहिता पुत्री अपने पिता से भरण पोषण की मांग भी कर सकती है? इसका उत्तर जान लेते हैं। सामान्यतः विवाहिता पुत्री अपने पिता से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती, परंतु धारा 125 की उपधारा 1 के खंड ब के अनुसार यदि विवाहिता पुत्री अवयस्क है और उसके पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है तो मजिस्ट्रेट ऐसी स्थिति में पिता को भरण पोषण करने के लिए आदेश दे सकता है जब तक वह अवयस्क पुत्री वयस्कता को प्राप्त नहीं कर लेती। यदि पुत्री वयस्क है तो उसके भरण पोषण का दायित्व उसके पति के ऊपर ही होगा, पिता के ऊपर नहीं। यह कहा गया धारा 125 की उपधारा 1C के अनुसार। अगर सरल भाषा में कहूँ तो धारा 125 का उद्देश्य उन व्यक्तियों के विरुद्ध जल्दी, प्रभावी और कम खर्चीला उपचार प्रदान कराना है जो अपनी आश्रित पत्नी, संतानों और माता पिता के भरण पोषण की अपेक्षा करते हैं या उनका भरण पोषण करने से इनकार करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आने वाले भरण पोषण के अगले भाग में हम निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, मुस्लिम व्यक्तिक विधि के अंतर्गत भरण पोषण। नंबर 2, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण। नंबर 3, मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत भरण पोषण का अधिकार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और यदि वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ताकि उस कमी को अगली वीडियो में सुधारा जा सके। धन्यवाद।